अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल मीडिया फैमिली कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत ही अफसोसनाक खबर जो है इस्लामाबाद से है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाहौर के अंदर बसंत मनाई जा रही है और बड़े ही खुश नज़र आ रहे थे लोग और बहुत सारा बिजनेस भी आ रहा था, बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे थे लाहौर की जानिब। आप जानते हैं कि इस वक्त अगर बसंत की बात करें तो पाकिस्तान के फेस्टिवल के तौर पर ये जो फेस्टिवल था ये टॉप ट्रेंडिंग में जा रहा था और इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके बारे में बात हो रही थी। बाहर के ममालिक में भी टॉप ट्रेंडिंग पर जा रहा था पाकिस्तान का ये फेस्टिवल यानी कि बसंत मनाने के लिए बहुत सारे लोग कराची से आ रहे थे, बहुत सारे लोग दीगर कई शहरों से आ रहे थे जहां पर फिलहाल बसंत की इजाजत नहीं थी। जैसे ही मैंने सुना था कि बसंत जो है उसका एहतमाम किया जा रहा है, लोग बेहद खुश हैं, वहीं पर मुझे कहीं ना कहीं अपने दिल में ये खटका जरूर लगा था कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जो नहीं चाहते होंगे पाकिस्तान में इस तरह से खुशी देखना, जो नहीं चाहते होंगे, जो पाकिस्तान के दर हकीकत गद्दार हैं, जो पाकिस्तान के नमक हराम लोग हैं। जी हाँ, आपको बताऊंगी इस्लामाबाद के अंदर जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, सिर्फ यही कहूंगी कि शर्म आनी चाहिए। क्यों नहीं आप लोगों से खुशी देखी गई और क्यों आप लोगों ने इसी मरहले में इस कदर गलीज हरकत, वो भी जुम्मातुल मुबारक के मौका पर किया। जी हाँ, आपको बताएंगे अफसोसनाक खबर और इसमें यह भी बताने वाले हैं कि अब तक जो इसमें शख्स मुलविस थे, यानी कि जो दो लोग इसमें मुलविस थे, उनकी शनाख्त भी हो चुकी है, उनका ताल्लुक कहाँ से निकला है, उनकी मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और इस खबर से जुड़ी अब तक की जो भी डिटेल है, अब तक की जो कंप्लीट मालूमात है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। इस वक्त अगर लाहौर के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं तो बिल्कुल इस्लामाबाद के अंदर आप लोग जानते हैं गम का समा है, हर किसी के अंदर एक दर्द छुपा है। यकीन मानिए कि ये एक बहुत ही तकलीफ दे मरहला है इस्लामाबाद वालों के लिए। और वही कहते हैं कि जहाँ खुशियाँ होती हैं, जहाँ शहनाई बजती है, वहाँ मातम भी होते हैं और ये इसकी हकीकी मिसाल है। आपको बताएंगे कि जो सूरत हाल है 6 फरवरी 2026 को पेश आया ये अफसोसनाक वाकया। आपको बताएंगे कि जामिया मस्जिद इमाम बारगाह जिसमें खुदकुश हमलावर ने धमाका किया, धमाके से पहले उसने फायरिंग की और बाद अज़ां उसने वहां पर जाकर इस तरह का धमाका किया। मैं कुछ अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है ऐसी वीडियोस जो हैं यूट्यूब के ऊपर नहीं चलती हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना पड़ता है। इसके साथ ही आपको बताऊँ इसमें अभी तक जो 31 अफराद हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि अगर बात करें 59 जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हैं और शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल्स के अंदर मुंतकिल किए जा चुके हैं। लेकिन इनकी तादाद मज़ीद बढ़ सकती है क्योंकि इनकी सूरत हाल जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है। वाक़या कब और कहाँ पेश आया तो आपको वाक़ये की तफसीलात बताऊँगी। 6 फरवरी 2026 को जुमा की नमाज के दौरान हुआ, जब नमाजी जो थे वो जुमा की नमाज के बाद बड़ा रश होता है, उस दौरान गहमा गहमी थी, उसी दौरान जनाब ये वाक़या पेश आया। इस्लामाबाद के जो इलाका है तलाई, वहाँ पर ये शिया मस्जिद थी और यहाँ पर नमाज के बाद जो भीड़ भाड़ जो वहाँ पर जमा हुई थी, यहाँ पर दो नामालूम अफराद दाखिल हुए। पहले उन्होंने जो वहाँ पर देखो मुसलमान जो सजदा कर रहे हैं और उन पर अंधाधुंध जो है वो मस्जिद के ऊपर फायरिंग की, जिसमें कई नमाजी जो हैं वो शहीद हुए और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक बहुत ही ज़ोरदार जो है धमाका किया, जिसकी बाद जो है वहाँ पर 31 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए हैं। जबकि आप लोगों को पता है कि कई ऐसे अफराद हैं जो कि ज़ख्मी हालत में इस वक्त हॉस्पिटल 200 के करीब जो है मुंतकिल कर दिए गए हैं और उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। वाक़ये की तफसीलात में आपको बताएं कि पुलिस और हुक्काम के मुताबिक ये खुदकुश धमाका और मस्जिद के गेट पर जो है धमाका उड़ाया गया है। बाज़ गवाहों ने बताया है कि गेट पर फायरिंग भी हुई और धमाका इसी दौरान हुआ। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इसके साथ साथ आपको बताऊंगी कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो अभी तक किसी गिरोह ने नहीं की। लेकिन आपको ये भी बताती चलूं कि अब तक जो नामालूम दो अफराद थे उनमें से एक की शनाख्त हो चुकी है, जिसका नाम आपको आगे चलकर बताती हूँ। थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि ये ऐसे गिरोह हैं जिन्हें प्रॉपर तौर पर हायर किया जाता है, इनको तरबियत दी जाती है और इनको ये समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि आप लोग मुसलमानों पर, उनकी इबादत गाहों पर हमला करो तो आप लोगों को जन्नत मिलेगी। पता नहीं अब इनकी ब्रेन वॉश किस तरह से किया जाता है या इनकी माइंड प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है, खैर ये तो वही बता सकते हैं। इस वक्त हुकूमत और सिक्योरिटी अहकाम की बात करें
तो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली ज़रदारी और दीगर हुकूमती रहनुमाओं ने इसकी खूब मजम्मत की है। और आपको बताऊंगी कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने अपनी बसंत से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उसको मनसूख कर दिया है और कल वो इस्लामाबाद जा रही हैं। इसके बाद आपको बताऊंगी कि अमेरिका ने भी अपने जो शहरी हैं उनके लिए जनाब डिटेल्स और उनके लिए एक तफसीली जो है वो नोटिस जो है वो जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जो अमरीकी शहरी हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपने आप को महफूज रखें, बिला वजह कहीं ना जाएं, गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ सरगर्मियों से मुहतात रहें, अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी रखें और पुलिस के साथ ताउन करें। यानी कि जी अमेरिका ने बीच में फ़ौरन छलांग मार दी है और अपने शहरियों को कहा है कि वो अपने आप को महफूज रखें क्योंकि उनको भी खतरात लाहक हो सकते। बताऊँगी हॉस्पिटल्स में, एम्बुलेंसेस में और दीगर फोर्सेस जो हैं उनकी मदद हासिल की जा रही है और बहुत बड़ी तादाद शहरियों की खुद ब खुद वहाँ पर ब्लड बैंक्स पर पहुँच कर वहाँ पर अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर रही है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कमी हो रही है और बहुत सारे शदीद तो जो लोग आ रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको खून की ज़रूरत है, लेकिन लोगों में ये जज्बा देखा जा रहा है कि वो वहाँ पहुँच गए। एक और शख्स जिनकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि मुसलमानों बताओ, क्या अल्लाह के सामने झुकना या सजदा करना गुनाह है? हमें क्यों मारा? आखिर हमारे साथ ये आपने क्यों किया? बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ साथ आपको बताती चलूं कि इसमें जो दो लोग मुलव्विस थे जिन्होंने ये हमला किया, एक हमलावर जो है उसका नाम जो है वो अभी तक जो मुबैना तौर पर सामने आ रहा है, उसका नाम आ रहा है जी यासिर खान, जो कि सन ऑफ बहादुर खान जो है उनका है। और इसके साथ ये बताऊंगी कि इनकी जो रिहाइश है वो है गंज मोहल्ला पेशावर। और इसके साथ ही आपको बताऊं कि इन्होंने 5 मंथ्स पहले अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग ली है और इसके साथ जनाब इन्होंने जो भी अपनी सारी जो ट्रेनिंग है उसके लिए ये कई दफ़ा वहाँ पर जाता रहा है। और अभी इसकी ये जो इब्तदाई तफसीलात हैं वो सामने आई हैं कि जी ये बंदा जो है इसका ताल्लुक वहाँ से, और आपको पता ही है कि अफ़गानिस्तान का जो गठजोड़ है वो इस वक्त इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही पता चला है कि जी पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा नेशनल लेवल पर जो इनका फेस्टिवल है वो डिस्कस हो रहा है और हर तरफ बसंत की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, तो बिल्कुल एन उसी मौका के ऊपर ये प्री प्लान सारा कुछ किया गया और वही हुआ जिसका डर था कि जहाँ पे वो इतनी खुशी मनाई जा रही थी वहीं पर उन्होंने ये सब कुछ करके अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत पर उलट पड़े हैं कि जी हुकूमत ने देखें जी कितना गलत फ़ैसला लिया है, वहाँ लोग रो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हुकूमत ने ऐसा फ़ैसला लिया था तब ऐसा कुछ भी नहीं था। और आपको पता है कि वही बात है कि अब अगर एक तरफ खुशी मनाई जा रही थी और उस दौरान ये हुआ है तो बिल्कुल हम उनके गम में शरीक हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन इस तरह से फ़ौरन किसी को ब्लेम करना और गवर्नमेंट के पीछे, गवर्नमेंट ने तो अपना काम अच्छे से किया, लेकिन अगर इस तरह के मामलात हो जाते हैं तो इसके लिए भी हमें एक ही रहना है, ना कि हमें ग्रोहों में बढ़ जाना है और एक दूसरे पर ही तनकीद शुरू कर देनी है। सबसे पहले अपने आप को, अपने अंदर जो है ना ये चीज़ जो ये जो कीड़ है ना इसको ख़त्म करना पड़ेगा हम लोगों को। इसके साथ ही जनाब जो भी शुहदा हैं वो तो वैसे ही शहीद हुए और ऊपर से जुम्मा का दिन है और फिर वो किस तरह की, वो तो शहीद हो गए, उनकी तो बख्शिश हो गई, लेकिन जिन गद्दारों ने, जिन नमक हरामों ने ये काम किया है, अल्लाह ताला जो है इंशाअल्लाह ताला उनकी सख्त पकड़ करेंगे और आगे चलकर भी वो जो जन्नत के चक्कर में ऊपर गए हैं वो जन्नत तो इंशाल्लाह उन्हें कभी नहीं मिलेगी। जो इतने सारे लोगों की, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। इसी के साथ जनाब आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से? आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।